Hello and welcome to this class. I am Anurag Mishra welcoming you with the new topic that is pollen pistil interaction. pollen pistil interaction जो है ये आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है, बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। तो pollen pistil इंटरेक्शन जो है क्या होता है, आइए इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं आज। pollen मतलब यहाँ पे है pollen ग्रेन और पिस्टिल में से आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टिग्मा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे आपस में बातें करते हैं। एग्जैक्टली आप बातें सुन रहे हैं, बातें कैसे करते हैं। तो हम लोग बातें करते हैं वर्ड्स के थ्रू, है ना, लेकिन जो पॉलन और पिस्टिल हैं ये बातें करते हैं आपके जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ओके, तो ये मैंने बना दिया है बहुत गंदा सा एक फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं पिस्टिल, और इसमें अब बैठाने जा रहा हूं मैं एक मेल गैमेट, ठीक है, सॉरी पॉलन ग्रेन बैठाने जा रहा हूं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है अपना, दो सेल है इसके पास, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल के पास अपना अगर टूट चुका है तो उसके दो मेल गैमेट भी इसके पास हो जाते हैं, लेकिन साथ में एक और सेल होती है, इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, है ना, जो पॉलन ट्यूब बनाने में मदद करेगा। तो अब ये क्या होता है, जैसे ही वंस द पॉलन ग्रेन लैंडेड ऑन द स्टिग्मा, जैसे ही पॉलन ग्रेन एक बार अगर स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है तो स्टिग्मा कुछ केमिकल निकालती है और पॉलन ग्रेन उसके आंसर में कुछ केमिकल निकालता है। देखो बहुत गहराई वाली बातें हो रही हैं कि इन्होंने कुछ केमिकल इस पे निकाला और इन्होंने कुछ केमिकल इस पर निकाला, और जब दोनों के केमिकल मैच हो जाते हैं कि हाँ भैया हम आप ही के हैं, तब जाकर के ये परमिट करता है, तब जाकर के सुगर सिक्रेशन निकालता है ना, एक वर्ड है सुगर सिक्रेशन, मिठास निकालता है कि अरे आइए ना शुगर सिक्रेशन होता है। और इस शुगर सिक्रेशन की वजह से जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब बनाने के लिए इंटाइन को रेडी कर देता है। आपको पता है पॉलन ट्यूब कौन बनाता है, इंटाइन बनाता है ना। और आगे आगे आपका ट्यूब न्यूक्लियस चलता रहता है और पीछे पीछे दो नन्हे मुन्ने राम लक्ष्मण जो है मतलब मेल गैमेट्स आते रहते हैं। आगे चलता है ट्यूब न्यूक्लियस, और यहाँ पे सभी को पता है कि यहाँ पे क्या होता है आपका एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स, और यहाँ पे फीमेल गैमेट, और बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल ये होते हैं। और इसमें जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये इस ट्यूब न्यूक्लियस को गाइड करती रहती है कि हाँ भैया आगे से बाएं, हाँ फिर वहां से हाँ मोड़ लेना, वहां जहाँ पे चाय की दुकान दिखेगी ना वहां से एक गली मिलेगी, वहां से मुड़िएगा और सीधे काली काली गाड़ी खड़ी होगी, इस गाड़ी के पास आइएगा, हाँ बस बस वही 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 अपना घर है भैया, लिखा होगा राम निवास, वहीं पे आना है आपको। तो ऐसे कौन गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, फिलीफॉर्म अपरेटस, ये जो होती है ना इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करता है, और फिर इसी पॉलन ट्यूब के साथ आपके दोनों नन्हे मुन्ने मेल गैमेट एंटर कर जाते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट आकर के एग सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाकर के सेंट्रल सेल को या फिर पोलर न्यूक्लियाई को जाकर के जो है फ्यूज करता है और बनाता है पीईएन, प्राइमरी इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। इंडोडर्म बनाता है इसके लिए क्या बोलते हैं, जाइगोट का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहता है। सॉरी इंडोप्लाज्म बनाता है, मैं इंडोडर्म में कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइज, इंडोप्लाज्म बनाता है, ठीक है ना, जाइगोट के लिए, जिससे जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बने और एम्ब्रियो एक नन्हा गुन्ना बच्चा बने। तो ये जो यहाँ पॉलिनेशन से शुरू हुआ, पॉलिनेशन, और खत्म कहाँ हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन। दो इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, तो पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन के बीच में जो इतना जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन को ही कहा जाता है आपका पॉलन
पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या आपको आइडिया लगा? पॉलिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक का जो समय होता है उस पूरे टाइम को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब उस पूरे टाइम पिस्टिल जो है वो पॉलन के साथ इंटरैक्ट करती रहती है, केमिकल्स रिलीज कर करके और डेवलपमेंट आगे होता रहता है। क्योंकि पिस्टिल मतलब सिर्फ स्टिग्मा नहीं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सिर्फ स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का इंटरेक्शन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। नहीं, अरे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, अगर ऐसा होता तो वो लिखते पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉलन पिस्टिल, और पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों आते हैं। तो आपका पॉलन ग्रेन का बैठना स्टिग्मा पे, स्टिग्मा का कुछ रिलीज करना, पॉलन ग्रेन का बदले में कुछ रिलीज करना, फिर स्टिग्मा का शुगर सिक्रेशन रिलीज करना जिससे पॉलन ट्यूब का बनना, पॉलन ट्यूब का आपके एम्ब्रियो सैक में पहुंचना और वहां पे मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, ये सब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि किस जगह से पॉलन ट्यूब इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, तो माइक्रोपाइल। हमने बताया था माइक्रोपाइल कहाँ होता है, जब एनाटॉर्पस ओव्यूल पढ़ाया था तो उसमें जो ये वाला एरिया था इसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ पे था ऐसे ना, ऐसे एनाटॉर्पस ओव्यूल के यहाँ पे इंटेगुमेंट्स थे, याद आ रहा है, यहाँ पे सेल्स वगैरह। तो जो ये एरिया जहाँ पे आपको केवल सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे चलेजल पोल था, है ना, यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल था, तो माइक्रोपाइलर पोल से ही इंटर करता है पॉलन ट्यूब। तो ये पूरी जानकारी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। आइए पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना और पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर तक इंटर करना, ये पूरा कहलाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब गिर गए हैं, मतलब पॉलन ग्रेन गिरे हुए हैं और वहां से एक पॉलन ट्यूब निकल के आ रहा है और ओव्यूल के अंदर चला गया है। तो इतनी जानकारी आज के लिए काफी है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करें, हम मुझे कॉल करें, मैसेज करें। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, एनी टाइम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, इतना ही पूछा जाता है आपके पेपर में। इसके अलावा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे आप जान लीजिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब होता है अगर पॉलन ग्रेन के ऊपर जो निकाला जा रहा है केमिकल स्टिग्मा के द्वारा, अगर वो केमिकल जो निकाला जा रहा है, स्टिग्मा ने निकाला है, अगर वो केमिकल जांच लिया कि ये हमारा जो पॉलन ग्रेन है हमारे ही जेनेटिक मेकअप वाला है, मतलब हमारे ही फ्लावर का है, तो फिर वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टिग्मा करने नहीं देगा। वहां पे सुगरी कंपोजिशन, सुगरी सोल्यूशन नहीं निकालेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन किया जाता है कि हमारे स्पीसीज का है कि किसी दूसरे स्पीसीज चला आया है। कहीं आम वाला जो पॉलन ग्रेन था कहीं वो मैरीगोल्ड वाले पे तो नहीं आ गया है। तो मैरीगोल्ड उसको परखता है कि ये हमारा जो स्टिग्मा है उस पे हमारा ही पॉलन ग्रेन आना चाहिए, जर्मिनेट करना चाहिए। और इसी वजह से किसी एक स्पीसीज का पॉलन ग्रेन दूसरे किसी स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये तरीका है एक, है ना, स्पीसीज को बनाए रखने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस healthy discussion. We will meet tomorrow with the next topic. Till then, tata, bye bye. Jai Hind to all of you.